नमस्कार, मेरा नाम है सुषमा परिहार और आप मुझे देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज पर। इस वक्त मेरे साथ बातचीत में जुड़ने वाले हैं पवन खजूरिया जी, जो उधमपुर ईस्ट से एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सामने आए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि भाजपा से आपको टिकट नहीं मिला और आप एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सामने आए हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, ऐसा है, पार्टी के अंदर जी हमने लगभग 35 वर्ष सेवा की जी और पार्टी की तरफ से लगभग तय था कि पार्टी हमें मैंडेट देगी। जी लेकिन एक बार न्यूज़पेपर सारी जगह अनाउंसमेंट भी हुई, जी उसके बाद जब लिस्ट निकली उसमें हमारा नाम नहीं था। जी लेकिन हमारे कार्यकर्ता एकदम रोष में आए। रोष उसका कारण ये था कि जिसको मैंडेट मिला वो पार्टी के विरोध के अंदर, उसने लोकसभा के अंदर जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस का काम किया, पार्टी के खिलाफ काम किया, नरेंद्र भाई मोदी जी को हराने के लिए काम किया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को हराने के लिए काम किया। कार्यकर्ताओं में एकदम भारी रोष था। वो रोष के नाते वो सब लोग हमारे से मिलने आए, लेकिन वहाँ उच्च स्थान नहीं था, संख्या ज्यादा थी। हमने अपने फटाफट एकदम हमने अनाउंस किया सबको कि कल सब लोग हम वहाँ बैंक्वेट हॉल में मिलेंगे, आपस में बातचीत करेंगे। लेकिन हमने सोचा 10, 20, 50, 100 लोग होंगे तो बैठ के बात करेंगे। जब हम वहाँ सेलिब्रेशन बैंक्वेट हॉल में पहुंचे तो वहाँ जनता जनार्दन का हमें जिस तरीके से रोष दिखा, हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, युवा साथी सब लोग पूरे परिवार के साथ वहां पर पहुंचे थे। लेकिन जब हमने देखा तो हम दंग रह गए। वहां पर बातचीत हुई तो सबने कहा कि पार्टी के अंदर कुछ ठग लोग हैं, कुछ स्वार्थी लोग हैं, कुछ भ्रष्टाचारी लोग हैं जिन्होंने आपका राजनीतिक तौर पर सीधे आपकी हत्या की है। आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। हमने तब भी उनकी बात नहीं मानी। हमने कहा एक बार मुझे पार्टी के आगे एक निवेदन करने दीजिए, आग्रह करने दीजिए। हमने पार्टी को एक निवेदन किया कि आपने हमारा मैंडेट काटा, कोई दुख नहीं है। हमने 35 वर्ष सेवा की है, हम 10, 20, 50 साल और सेवा करेंगे। लेकिन हमारे 157 पोलिंग स्टेशन है, उसमें जो लोग काम करने वाले हैं, जो समर्पित भाव से कई सालों से सेवा दे रहे हैं, हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं, बहनें, हमारे युवा नौजवान साथी, हमने कहा 157 पोलिंग स्टेशन में से किसी एक को आप पार्टी की टिकट दे दीजिए, किसी को मैंडेट दे दीजिए, हम विधायक बनाकर पार्टी की झोली में डाल देंगे। लेकिन पार्टी के अंदर जो ठग लोग थे उन्होंने उसको भी, हमारी बात को वहां स्वीकार नहीं करने दिया। तो एक मत में सभी मजहब के लोग, सभी वहां पर जातियों के लोग, सभी समाज के लोगों ने एकजुट होकर एक स्वर में आवाज लगाई कि पवन खजूरिया आप आजाद उम्मीदवार पे के कैंडिडेट के तौर पे आगे निकले, हम आपके साथ हैं। वो दिन और आज दिन आया कि जनता का जन सलाब, जो अपार प्यार, जो स्नेह, जो आशीर्वाद हमें हर जगह मिल रहा है, ये मैंने पहले 35 वर्ष में कभी नहीं देखा, कभी नहीं। लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि 35 वर्ष आपने भाजपा को दिए और पार्टी ने 35 वर्ष आपसे एज ए कार्यकर्ता काम भी कराया, लेकिन जनता का ये कहना है कि जब पवन खजूरिया जी भाजपा के साथ कार्यकर्ता के तौर पे काम करते थे तब वो नेशन फर्स्ट को लेके सामने चलते थे। हर बार उनका यही नारा होता था कि नेशन फर्स्ट। लेकिन लोगों का ये कहना है कि इस बार वो सेल्फ को लेके चल रहे हैं सामने, क्या कुछ कहेंगे इस पर? मैंने आपके सवाल से पहले उत्तर दे दिया। सेल्फ पर अगर मेरा फर्स्ट होता तो मैं कहता मुझे मैंडेट दीजिए। मैंने कहा, मैंने उससे पहले आपको उत्तर दिया, आपके सवाल से पहले। हमने कहा 157 पोलिंग स्टेशन में से हजारों कार्यकर्ता पार्टी की सेवा कर रहे हैं, किसी एक को मैंडेट दे दीजिए, हम पार्टी की सेवा करते करते उसको विधायक बनाकर पार्टी की झोली में डालेंगे। लेकिन पार्टी ने उस बात को भी नहीं स्वीकारा। जनता जनार्दन जो है यही नेशन फर्स्ट है हमारे लिए, यही वंदनीय है। हमने पहले 35 वर्ष अपने आप को पार्टी के लिए समर्पित किया था। आज हमने जनता जनार्दन जो है ये भगवान के साक्षात दर्शन है, माँ भगवती के साक्षात दर्शन है। हमने अपना पूरा जीवन इन सब के लिए अब समर्पित किया है, इसमें कोई संदेह नहीं। इस बार आपको भाजपा की तरफ से टिकट नहीं मिला, तो क्या उसका कारण ये है कि आप 2014 में इलेक्शन हार गए थे? क्या उसके पीछे कुछ इस तरह के कारण? कोई कारण नहीं। पार्टी के अंदर जब सेवा की जाती है जी तो हमने कभी अपना स्वार्थ नहीं देखा। पार्टी के अंदर सेवा करते करते देश के अंदर मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा हूँ, प्रदेश के अंदर, जिला के अंदर, मंडल के अंदर, बूथ तक मैंने कोई ऐसा पद नहीं छोड़ा जिसमें मैंने पार्टी का काम नहीं किया है। चाहे कश्मीर के अंदर तिरंगा फहराने की बात हो, पूरे मान सम्मान के साथ लाल चौक में जाकर तिरंगा फहराने का काम किया तो हम लोगों ने किया। मैं आपके माध्यम से तमाम जनता को जो निवेदन करना चाहता हूं, ये जनता जनार्दन का फैसला है। पहली उधमपुर पूर्वी विधानसभा ऐसी होगी जिसमें इतिहास बनेगा कि हर चुनाव के अंदर लोग मजहब में बंट जाते हैं,
लोग अलग अलग जातियों में बंट जाते हैं, लेकिन उधमपुर पूर्वी विधानसभा एक ऐसी है, आप देख सकते हैं कैसा गुलदस्ता, जहां हमारे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई, हमारे ईसाई भाई, सब धर्मों के लोग इकट्ठा होकर जब चलते हैं, यही नेशन फर्स्ट है, यही जनता जनार्दन है। इसको मैं सलाम करता हूं, इसको मैं बंधन करता हूं। एक सवाल मेरा और रहेगा, इस बार आपने बताया कि आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सामने आए हैं, तो क्या कुछ चैलेंजेस है, क्या कुछ स्ट्रगल्स है जो आप फेस कर रहे हैं इस वक्त? देखिए, स्ट्रगल और चैलेंज की बात ही छोड़िए, जिस प्रकार से जनता जनार्दन का प्यार मिल रहा है, फुल सपोर्ट मिल रहा है। प्रकार से फुल सपोर्ट, तो कहना मैं क्या बताऊं, मेरे पास इनका धन्यवाद करने के लिए, मैंने पहले कहा, मेरे पास शब्द नहीं है। हाँ, मैं पूरी जिंदगी इनका कर्जदार रहूंगा, कर्जदार रहूंगा, कर्जदार रहूंगा, और डेवलपमेंट के मसले में जम्मू कश्मीर की विधानसभा को हिला के रखूंगा। ये सारे हमारे माताएं बहनें इस बात के ऊपर पूरा विश्वास रखती हैं। एक सवाल यूथ को लेके पूछना चाहूंगी कि अगर आप जीत गए तो क्या करेंगे यूथ के लिए? नौजवान हमारी पहचान है जी। नौजवान हमारा हौसला है। नौजवानों के लिए हम मर मिटेंगे। नौजवानों के लिए चाहे वो स्टेडियम की बात होगी, रोजगार की बात होगी, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। नौजवान हमारे साथ है तो हमारा हौसला बुलंद है। देखिए, आपने नेशन फर्स्ट की बात की है, हमने देश को अपनी माँ माना है, इस धरती को अपनी माँ माना है। जिस प्रकार से आपने नेशन फर्स्ट की बात की, आपने देखा सब लोग इकट्ठा एक पूरे समूह के साथ, पूरा जन सलाब के साथ हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन जब हमने 35 वर्ष जिस माँ के साथ रहे हो, उससे बिछड़ना आसान नहीं होता, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन आज हमने अपने आप को पूरे मन के साथ जनता के आगे, हमने माताओं, बहनों, बुजुर्गों, युवा साथियों, बच्चों के पास हमने अपना पूरा जीवन अब समर्पित किया है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से जहां भाईचारा बना है, जिस प्रकार से जो गुलदस्ता बना है, इस गुलदस्ते को आगे बढ़ाते हुए हम आगे कार्य करेंगे। ये मैं आपके माध्यम से तमाम जनता को बताना चाहता हूं। कुछ देर पहले मैं अभी किसी उधमपुर के व्यापारी से बात कर रही थी, उन्होंने बोला कि हम अपना नेता इस तरह का चाहिए जो व्यापारियों के बारे में भी सोचे। तो क्या कुछ कहेंगे आपकी, क्या आपकी पार्टी की तरफ से कुछ उम्मीद मिलेगी इस बार व्यापारियों को? देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, व्यापारी वर्ग हो, हमारे मजदूरी करने वाले लोग हों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं इनका नेता नहीं। हमारी उधमपुर पूर्वी विधानसभा के अंदर एक एक मेरी माँ, एक एक मेरी बहन, एक एक मेरे बुजुर्ग, मेरे युवा साथी, सब लोग विधायक बनने जा रहे हैं। और मुझे लगता है प्राथमिकता की बात कर रहे हैं, नेता की बात कर रहे हैं। हमारे लिए प्राथमिकता, इनकी हर समस्या का समाधान हम होंगे। मुझे लगता है जिस प्रकार से आपने बात कही कि व्यापारी वर्ग की बात कही, मैं ये समझता हूँ ये सारी माताएं बहनों की सेवा करना मेरा परम कर्तव्य होगा, मेरा दायित्व होगा, और जीवन मैंने इनके लिए समर्पित किया है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए बातचीत आपने मेरी अभी पवन खजूरिया उधमपुर ईस्ट से, उनके साथ मेरी बातचीत देखी, किस तरह से उन्होंने बताया कि वो अभी अगर इस बार अगर इलेक्शन जीतते हैं तो क्या कुछ करेंगे वो युवाओं के लिए, व्यापारियों के लिए, उधमपुर की डेवलपमेंट के लिए। खैर, बाकी की तमाम खबरों के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत, और हमारे चैनल को देखते रहिए और देखते रहिए द न्यूज़ रूम 24 आवर्स। धन्यवाद।